Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया कि कैसे एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है। ओके, यदि आपने ये सारी क्लासेस ना देखी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, प्लांट और एनिमल का कैसे कंजर्वेशन करेंगे, यानी अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलेंगे पौधों और जंतुओं में कैसे संरक्षण होगा, यानी पौधों और जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये आज का टॉपिक है। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य आएंगे, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म आएंगे जिनको जानना ज़रूरी है इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले, यानी पढ़ने से पहले उनको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले उनको जान लेते हैं, वो कौन कौन से। जैसे पहला है जैवमंडल क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। दूसरा जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तीसरा है वाइल्ड लाइफ क्या है, यानी वन्य जीव किसे कहते हैं, है ना। और चौथा इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाता है। तो इन चार टर्म को पहले जान लेते हैं, ये क्या है, उसके बाद हम अंदर पढ़ेंगे इस टॉपिक के जितनी सारी चीज़ें पढ़नी है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में, यानी जैव मंडल के बारे में, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, जो हमारी प्लैनेट है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, उसका वो पोर्शन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं, वो पोर्शन क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। अब ये कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वो है लैंड वाला पोर्शन हो गया, एटमॉस्फेयर वाला पोर्शन हो गया। क्या एटमॉस्फेयर में नहीं रहते, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बट प्रेजेंट हैं, ठीक है। और जितनी वाटर बॉडीज़ हो गई, जैसे पॉन्ड हो गया, है ना, तालाब हो गए, नदी हो गई, झरने हो गए, समुद्र हो गए, मतलब देखा जाए हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो देखा जाए तो कोई ऐसा पोर्शन तो छूटा ही नहीं है ना कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ना रहते हों, है ना। सो जो जैवमंडल है वो कौन सा ऐसा पोर्शन है, यानी पृथ्वी का सारा पोर्शन ही है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, रहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि जैवमंडल या बायोस्फीयर किसे कहा जाता है, हमारी पृथ्वी का वो पोर्शन या वो पार्ट, या बोल सकते हैं जहाँ पर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ मैंने लिखा क्या है, तो जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है, यानी बायोस्फीयर जो है वो हमारी जो अर्थ है उसका वो पोर्शन है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकते हैं, अथवा जो जीवन यापन करने योग्य है। तो वो समझ में आ गया कि बायोस्फीयर क्या है। आगे बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है, विभिन्नता, बहुत सारी। सो बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बायो वर्ड लिखा है, यानी बायोलॉजिकल वैरायटी की बात करी जा रही। अब इसमें क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ, जो हमारी अर्थ है इसमें बहुत सारे स्पीसीज प्रेजेंट हैं, बहुत सारे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर ली जाए तो उसमें भी कई सारे टाइप्स में इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि उनको ना डिवाइड करके रखा गया है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, फंजाई हो गए, बहुत सारे फंजाई में भी विभिन्न प्रकार के स्पीसीज प्रेजेंट है ना। और अगर बात करी जाए, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया और बैक्टीरियाज हो गया, ये सारे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे। सो ये डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है, वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, वही क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो ये क्लियर हुआ बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी जैव विविधता क्या है। पर्टिकुलर किसी पोर्शन की बात करो तो उस पोर्शन में कितने टाइप के यानी नंबर ऑफ स्पीसीज कितने प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के, वो क्या कहलाएगा, उस पोर्शन का जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। तो इतना क्लियर हुआ आपको। आगे बात करते हैं, ये हो गया जैव विविधता के बारे में, यानी बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। आगे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव क्या होता है। देखिए, वह सभी एनिमल और प्लांट जो नेचुरली फॉरेस्ट में अपने नेचुरली हैबिटेट है उनका, ठीक है, उसमें रहते हैं, सारे जितने सारे एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल है उनको छोड़कर, ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं उन एनिमल्स की बात हो रही है। और प्लांट्स की बात करी जाए तो प्लांट्स में भी जो अपने आप से निकलते हैं, ठीक है, उनको लगाया नहीं जाता, वो सारे प्लांट्स, वो सारे एनिमल, यानी जो जंगलों में रहते हैं, है ना, नेचुरली फॉरेस्ट में रहते हैं, कहाँ पर, अपने नेचुरल
हैबिटेट में, ठीक है। तो ऐसे जो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, उनको क्या बोलेंगे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या प्लांट बोलेंगे। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आएंगे, वन्य जीव कहलाएंगे। यदि वाइल्ड लाइफ जो वर्ड है ना, इसका अगर देखा जाए तो जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल एंड बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, एनिमल एंड बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट इसमें क्या है, प्लांट भी इंक्लूड है। सो प्लांट भी आ जाएंगे, एनिमल भी आ जाएंगे, लेकिन पालतू वाले नहीं होंगे, ना ही कोई पालतू वाला यहाँ पे एनिमल ऐड होगा, यानी जो घरों में पाला जाता है, जैसे बिल्ली हो गया, डॉग हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। और वैसे ही प्लांट में भी खेतों वगैरह के जो प्लांट होते हैं कल्टीवेटेड वाले, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। जो जंगली पेड़ पौधे उनकी बात करी जा रही है, ठीक है। और बर्ड्स भी पालतू वाले बर्ड्स नहीं होंगे इसमें, जैसे तोता मैना हो गया, तो ये सब नहीं होंगे, ठीक है। सो मुर्गी हो गया, ये भी नहीं होंगे। तो वो सारे एनिमल, वो सारे प्लांट, वो सारे बर्ड्स जो कि जंगल में रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, वो क्या कहलाएंगे, वन्य जीव कहलाएंगे। तो वन्य जीव क्लियर हुआ आपको। आगे बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा डायग्रामेटिक वे में समझ रहे हैं, थोड़ा ग्राफ के तौर पे, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, जो इकोसिस्टम है इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, या बोल सकते हैं इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है, दो घटक हैं। पहला क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। हिंदी में बोलते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है वो सारे घटक जो क्या है, लिविंग है, जो सजीव हैं। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत कौन से आएंगे, तो वो जितने नॉन लिविंग है, जो निर्जीव जितनी सारी चीज़ें हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगी, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे। और बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत वे सारी चीज़ें आएंगी जो लिविंग है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। जो ये बायोटिक कंपोनेंट्स है और एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये आपस में क्या करते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। आपस में क्या होता है, एक रिलेशन क्रिएट होता है, और वो रिलेशन एक एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करता है, जिसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं ना, बायोटिक कंपोनेंट्स में फर्दर डिवाइड किया गया, तो उसको देख लेते हैं। तो इसको सिर्फ समझना है कि ये है क्या। उसके बाद अभी जब आगे हम चैप्टर पूरा पढ़ेंगे ना, तो वहाँ ये सारे वर्ड यूज़ होंगे, तो आपको कम से कम समझ में आएगा ना कि ये है क्या। सो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। सो इकोसिस्टम जो है इसके दो कंपोनेंट्स है। पहला है क्या, बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक एबायोटिक क्लियर हुआ। अब देखिए, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स जो इनको हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं, यानी उत्पादक बोल सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, यानी जो प्रोड्यूसर्स है इसके अंतर्गत कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो आएंगे जो अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं। वो कौन है, प्लांट्स हैं। यानी प्लांट वगैरह कहाँ आएंगे, प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आएंगे, उत्पादक के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूम कर रहा है, मतलब जो प्लांट है उनसे जो फूड जितनी सारी चीज़ें लेने का काम कर रहा है, वो कौन कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा, ठीक है। सो आगे बात करते हैं डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है ये कभी ना कभी डेड होंगे, है ना। जो डेड होंगे तो ये अगर जो डिकम्पोजर है, इनके हिंदी में बोलते हैं इनको अपघटक, ये क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है जब ये डेड हो जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग जितना सारा मैटर होता है ना, उसको ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं। कौन, डिकम्पोजर, ठीक है। सो इसलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजर भी। अब बात करते हैं जो ये कंज्यूमर है ना, ये भी तीन भागों में डिवाइड है, एक दूसरे की डिपेंडेंसी के आधार पे, यानी एक दूसरे पे क्या है, ये निर्भर है, तो उस आधार पे इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो वो कंज्यूमर जो क्या करते हैं, जो घास फूस खाते हैं, ठीक है। घास फूस खाने वाले जो कंज्यूमर हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। और वो किस कंज्यूमर के अंतर्गत आएंगे, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर किसे कहते हैं, तो जो मांस खाते हैं, डायरेक्टली तो नहीं डिपेंड होते हैं प्लांट पे, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी जो मांस वगैरह खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। और बोलते क्या है, कार्निवोरस, मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं, कार्निवोरस।
कार्निवोरस बोलते हैं। आगे बात करी जाए टर्सरी कंज्यूमर किसे कहते हैं, तो टर्सरी कंज्यूमर वो होते हैं जो हर्बीवोरस भी हो कार्निवोरस भी हो, यानी कि दोनों चीज़ें खाते हो, यानी वो प्लांट पे भी डिपेंड हो और दूसरा किस पे, मांस पे भी डिपेंड हो, दोनों, यानी जो सब खाता है वो क्या कहलाता है, ओमनीवोरस कहलाता है। और वो किस कंज्यूमर के अंतर्गत आएगा उसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोरस भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर और डिकम्पोजर हो गए, ये कहीं ना कहीं तो रहते हैं ना, ऐसा तो नहीं कहीं भी रहे। मतलब बात करी जाए तो ये एयर में भी हैं, ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करी जाए, वाटर की भी आवश्यकता पड़ती है इनको, विंड की भी आवश्यकता पड़ती है, सॉइल की भी आवश्यकता पड़ती है। अब ये डिकम्पोजर कहाँ रहेंगे, सॉइल में ही तो रहेंगे। ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है जब ये डेड हो जाएंगे तो इनको डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करके जितने सारे ऑर्गेनिक मैटर है उनको क्या करेंगे, फिर से सॉइल में मिक्स करेंगे, है ना। और ये सॉइल में रहते भी हैं तो इसके लिए भी इसकी ज़रूरत है, टेम्परेचर की, रेनफॉल, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, जितने सारे ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ इन्हीं का एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता है, एक दूसरे से पारस्परिक संबंध नहीं होता है, इनका भी होता है। यानी ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंट्रैक्ट कर एक इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं या पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि सिस्टम क्या है। जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म थे वो आपको क्लियर हुए होंगे और ये सारी चीज़ें अभी यूज़ होंगी जब हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर किसे कहते हैं, तो हमारी प्लेनेट का वो पोर्शन जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, रह सकते हैं, वो पोर्शन क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। इसके अंतर्गत सारा ही आ जाएगा, लैंड भी आता है, एटमॉस्फेयर भी आता है, वाटर बॉडीज भी आती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार की स्पीसीज हैं। अगर मैं किसी एरिया की बात करूं तो पर्टिकुलर उस एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। आगे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव किसे कहते हैं, तो वह सभी एनिमल, चाहे वो प्लांट्स हों, ठीक है, जो एनिमल और प्लांट और बर्ड्स ये भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। एनिमल भी है और बर्ड्स भी है और प्लांट भी, ये सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली फॉरेस्ट में अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हो, ठीक है, प्राकृतिक आवास में रहते हो। और कहाँ पर, प्राकृतिक वन में, प्राकृतिक आवास में रहते हैं, ठीक है, घर से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि वो पालतू जानवर या पालतू पक्षी यहाँ पे नहीं आएंगे, वो सारे क्या कहलाते हैं, वन्य जीव कहलाते हैं। आगे बात करी जाए इकोसिस्टम क्या होता है, तो मैंने बताया, तो जैविक घटक और अजैविक घटक यानी निर्जीव और सजीव आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर, अब सजीव में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं, ह्यूमन भी इसी में आ जाएगा, प्लांट भी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएगा, इनकी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। ये सारे सजीव और निर्जीव आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होकर एक एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये इकोसिस्टम जो है ना, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। अगर एक चीज़ थोड़ी सी अगर इससे हट गई ना, मतलब वो अगर प्लांट चले गए तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बात करते हैं।